ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आज स्ट्रक्चर को देखेंगे। सारा फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में, कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ पे स्टोर होता है, मैच्योर होता है, और फिर ये वास डिफरेंस से इस तरह से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पैसेज पे, जिसको हम लोग यूरिथ्रा वाला पार्ट बोलते हैं। और ये कॉमन जो सेमाइनल वेसिकल्स है, ग्लैंड है, उनके साथ मिल के ये यूरिथ्रा के साथ ये क्या होता है, इस तरह से पेनिश होके बॉडी से बाहर चला जाता है ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्चुअली टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। टेस्टिस इस तरह से अंदर में खाना होता है। एक खाने में 2-3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल्स होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये रेटिटेस्टिस होके वास डिफरेंस होके ये एपिडिडाइमिस में जाके कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, और यहाँ पे जाके मैच्योर भी होता है। यहाँ पे जाके क्या होता है? मैच्योर भी होता है। स्टोर एंड मैच्योर स्टोर यहाँ पे होती है एपिडिडाइमिस में। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स है, और यहाँ पे कुछ देर रेस्ट और मैच्योर होने के बाद ये फिर वास डिफरेंस के थ्रू ये पैसेज है ना। गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ और ये बाहर जा रहा है इन एब्डोमिनल कैविटी में इनग्वाइनल रिंग के थ्रू। टेस्टिस तो बॉडी से बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमेन के अंदर ये नली जा रही है जिसके थ्रू स्पर्म की एंट्री होगी, यूरिथ्रा तक पहुँचेगा। तो ये एक टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू जाएगा? ये वास डिफरेंस इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाएगा, है ना। कभी कभी बर्थ होने के बाद भी किसी बच्चे में टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रह जाती है ना। तो बिफोर बर्थ ये टेस्टिस स्क्रोटम में आता है। ये ऊपर का पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्क्रोटम है। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये स्क्रोटम, है ना, पाउच। इसके अंदर ही टेस्टिस है। टेस्टिस में इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, रेटिटेस्टिस कलेक्ट करेगा और फिर एक कॉमन पैसेज में जाएगा, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं, और वहाँ से एपिडिडाइमिस में पहुँचेगा। एपिडिडाइमिस में स्टोर मैच्योर हुआ और फिर ये वास डिफरेंस होके ये कहाँ पे जाएगा? सेमाइनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस दोनों मिलके फिर से प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर यूरिथ्रा, यहाँ पे फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये सब ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग सीमन बोलते हैं, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये वाला पार्ट क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। ये वाला पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये सेमिनल वेसिकल्स है और ये क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। स्पर्म इस तरह से एंट्री करती है और इस तरह से एंट्री करके यूरिथ्रा के साथ पेनिस होके आउटसाइड द बॉडी आ जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? यहाँ पे बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कलेक्ट होता है एपिडिडाइमिस में, स्टोर होता है, मैच्योर होता है, और फिर यहाँ से वास डिफरेंस होके, है ना, कॉमन डक्ट यूरिथ्रा में चला जाता है। इससे पहले ग्लैंड का सेक्रेशन भी इसी पैसेज पे होता है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, सबका सेक्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से ये पैसेज में यूरिथ्रा होके क्या होती है? बॉडी से बाहर आ जाता है। ये पेनिस है, मस्कुलर ऑर्गन्स है ना। ये कोपुलेटरी ऑर्गन्स है, ऑर्गन इस तरह से। टेस्टिस के अंदर छोटा छोटा लोब्यूल्स होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। और इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये स्ट्रक्चर हो गया। बोर्ड में आए, एग्ज़ाम में आए तो कॉमन हमें बात को समझना है।
सबसे पहले यह टेस्टिस हुआ, है ना। टेस्टिस इस तरह से होती है, 2 टेस्टिस होती है, इधर से भी कलेक्शन होता है स्पर्म का, इधर से भी कलेक्शन होता है स्पर्म का, है ना, जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यह टेस्टिस हो गया, यह एपिडिडाइमिस हो गया, यहाँ से कलेक्शन होती है, पाइपलाइन निकलता है जिसको हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ से कलेक्शन होता है। रफ आइडिया देखना है, ये वास्ट डिफरेंस है ना। और यहाँ पे इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा इस तरह से पास आउट होता है, इस तरह से मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस भी होता है इस तरह से, तो यहाँ पे जाके मिलती है ना। तो इसका सेक्रेशन इस तरफ से यूरिथ्रा आएगा, ये यूरिटर्स आएंगे बॉडी से, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिया यानी कि यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है इस तरह से, और ये इधर से क्या होती है, कलेक्शन होता है इसका, कहाँ पे, सिंपल सा सोचो तो इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में, यहीं पे क्या होती है, पावर होती है, सेक्रेशन होती है सेमाइनल वेसिकल्स का, ये सेमाइनल वेसिकल्स का। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड होता है इस तरह से, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे एक होती है कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों का सेक्रेशन होता है, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू सीमन स्पर्म, है ना, पास हो जाता है। इधर से यूरिया भी आ सकता है और इधर से सीमन भी आ सकता है ना। कॉमन पैसेज है ये, यूरिथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है। तो एक रफ आइडिया हमें याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं ये ग्लैंड का कुछ फीचर्स, अलग अलग फीचर्स हैं जो सीमन का फॉर्मेशन करता है, क्या क्या सेक्रेशन करता है वो हम लोग देखेंगे। टेस्टिस को थोड़ा सा डिटेल व्यू में देखेंगे, और फिर ये कॉमन पैसेज तो आपको समझ में आ ही गया। ओके, थैंक यू।